मध्य प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। शहडोल संभाग के जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, टीकमगढ़, कटनी, बैतूल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम में भी अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ तेज हवा चलने यहां पर चलेगी। ओले और गाज को लेकर भी मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। चले उधर छत्तीसगढ़ में भी आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। बादल आज भी छाए रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों पर बारिश की संभावना है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है। 20 मार्च के बाद प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी। प्रदेशों से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े और उनसे जानेंगे कि किस तरह के हालात मौसम को लेकर बने हुए हैं। रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं, तो वहीं ग्वालियर से नासिर गौरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो भोपाल से हरप्रीत कौर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले कुछ दिनों से मौसम यहां पर बदला हुआ है, बारिश का सिलसिला जारी है और आज भी बादल छाए रहने की यहां पर संभावना है और बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश में जो है बारिश को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा अलर्ट तो जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम लोगों की बात करें तो आम जनता को इसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही है। मौसम बरसात है, आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही है। और अगर संभाग की बात करें तो बस्तर संभाग के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसकी वजह से जो कुछ लोग हैं उनकी मौत भी हुई है। और इसके अलावा बस्तर संभाग के अंचल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लेंटर भी टूटे हैं। इतनी जोरदार बर्फबारी हुई कि लेंटर्स भी टूट गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो नजारा है छत्तीसगढ़ में वो देखने को मिला है। और आज भी रायपुर में जो है बारिश होगी। रायपुर के साथ ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा और बादल भी छाए रह सकते हैं और कुछ जिलों में तेज हवा के साथ अंधड़ चलने की संभावना है। बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने आम जनता को बाहर निकलने से मना किया है और ये भी कहा है कि अगर अति आवश्यक काम हो तो ही वो बाहर निकले, अन्यथा वो घर पर ही रहे। इसके अलावा पशुओं को भी सुरक्षित रखने की बात मौसम विभाग द्वारा कही गई है और आज भी ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसके बाद 20 मार्च के बाद छत्तीसगढ़ के तापमान में वृद्धि का दौर शुरू होगा और गर्मी बढ़नी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज भी ऐसी स्थितियां रहने वाली है। चलिए, तो आज भी बादल छाए रहेंगे और बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सुप्रिया, हरप्रीत कौर भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है, सीधा भोपाल का रुख करते हैं। हरप्रीत, मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। बारिश यहाँ पर हो रही है। सबसे ज्यादा इस बदलाव का मौसम ने जिस तरह से करवट बदली और किसानों को भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये मौसम इस समय किसानों पर कहर बनकर टूटा है। मध्य प्रदेश के मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने जिस तरह की जानकारी यहां पर दी है उसके अनुसार सर्दियों में अक्सर इस तरह का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 10 से 12 दिनों में आता है, लेकिन पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम की जब शुरुआत हुई है तो हर तीसरे दिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रहा है। किसानों की जो हालत है वो इस समय बेहद खराब है क्योंकि फसलें यहाँ पर पककर तैयार हो चुकी हैं और ऐसे
ऐसे में ओलावृष्टि ने इन फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। अब अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी पूरे मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में, कुछ संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट यहां पर जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट जहां पर जारी किया गया उनमें टीकमगढ़ है, कटनी है, छतरपुर है, बैतूल है और यहां पर पहले ही संभावना जता दी गई है कि खतरे की घंटी यहां पर दस्तक दे चुकी है, यानी यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही येलो अलर्ट मध्य प्रदेश के कुछ संभाग और जिलों में जारी किया गया, जिसमें जबलपुर है, रीवा है, सागर है। इसके साथ ही शहडोल का भी कुछ हिस्सा यहां पर शामिल है, यानी कि येलो अलर्ट, यानी कि आपको सावधान रहना है। बादल भले हैं, बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती, लेकिन सावधान यहां पर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही खास बात यहां पर यह है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरह कहा जा रहा था कि 20 मार्च को परिस्थितियां बदलेंगी, यानी कि मौसम में बदलाव होगा, लेकिन अब आने वाले 2 से 3 दिन और यहां पर किसानों को परेशान कर सकते हैं। आम लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिली हो, लेकिन किसानों के लिए इस समय ये मौसम बेहद परेशान करने वाला, दर्दनाक बन चुका है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उन्होंने यहां पर संबंधित विभाग को, कृषि विभाग को, अधिकारियों को सर्वे करने के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही यहां पर सर्वे के बाद उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया है कि उन्हें जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश के मौसम की बात की जाए तो फिलहाल यहां पर अभी लोगों को राहत मिलती, किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 3 सिस्टम एक साथ यहां पर एक्टिव होने के चलते अभी भी यहां पर अगले 2 दिन तक बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। जी चलिए, तो फिलहाल राहत यहाँ पर लोगों को नहीं मिलेगी। किसान खासकर जो काफी परेशान हुए, आफत बनकर उनके लिए बारिश आई है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ग्वालियर का रुख करेंगे, नासिर गौरी के पास चलते हैं। नासिर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला और सबसे ज्यादा इस बदले हुए मौसम की जो मार है वो किसानों पर ही यहाँ पर पड़ी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गांव है वो ओलावृष्टि से परेशान हुए हैं और ग्वालियर जिले में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर ओलावृष्टि बहुत ज्यादा हुई है। पूरी उनकी जो गेहूं की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसके साथ ही जो सरसों उन्होंने काट कर खेतों में रखी थी उनको शिफ्ट दूसरी जगह करना था, लेकिन ओलावृष्टि से कहीं ना कहीं वो भी बर्बाद हो गई है। इसको लेकर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गाँव के किसानों से मुलाकात की थी, आश्वासन दिया था कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन आज भी वही हालात मिल रहे हैं, यानी कि आज भी मौसम उसी तरह से सक्रिय है और बादल छाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि शाम होते होते फिर से बारिश का दौर है वो शुरू हो सकता है। अगर इस बीच ओलावृष्टि होती है यानी कि ओले गिरते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा नुकसान फिर से हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो किसानों की जो फसल है वो खेतों में पककर खड़ी हुई है और कोशिश किसानों की यही है कि इस बीच काट लिया जाए। लेकिन अगर शाम तक अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो कहीं ना कहीं बारिश और ओलावृष्टि अगर हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ हम देखें तो बीते 4 साल के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग में 3 बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना है वो किसान कर चुका है। 2 बार ओलावृष्टि हुई है और तीसरी बार बाढ़ का चपेट में आ चुका है किसान। तो कहीं ना कहीं किसान बहुत ज्यादा परेशान है इस प्राकृतिक आपदा से। तो ऐसे में जो मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि 20 मार्च तक अभी भी जो मानसून सिस्टम है वो सक्रिय है, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किस तरह के आगे मौसम रहने वाला है। लेकिन फिलहाल अभी 20 मार्च तक यानी कि 1 दिन और बारिश और ओले की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो अब ऐसे में देखना यही है कि अगर ऐसे ही स्थिति में अगर कहीं ना कहीं ओलावृष्टि या बारिश होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस दौर में किसान यही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दौर जो शनिवार और शुक्रवार की रात को उन्होंने देखा था, यानी कि बारिश और ओलावृष्टि देखी थी, वो ना हो, जिससे उनकी किसानों की बर्बादी ना हो फसल की। निश्चित रूप से नासिर, दोनों ही प्रदेशों की बात करें तो फिलहाल दोनों ही प्रदेशों में बारिश से राहत मिलती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।